हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन में क्या अंतर होता है के विषय में बात करने वाले हैं। दोनों ही आदेश कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, प्रयोग और प्रभाव अलग अलग होता है। अब हम इन दोनों के प्रमुख अंतर को बताने वाले हैं। नंबर 1, अर्थ। स्टे ऑर्डर का अर्थ होता है किसी कार्यवाही, आदेश या निर्णय के प्रभाव को अस्थायी रूप से रोकना, जबकि इंजेक्शन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का कोर्ट द्वारा आदेश। नंबर 2, उद्देश्य के आधार पर इनका अंतर। स्टे ऑर्डर का उद्देश्य वर्तमान स्थिति बनाए रखना और आगे की कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि इंजेक्शन का उद्देश्य किसी अधिकार की रक्षा करना या नुकसान होने से रोकना होता है। नंबर 3, किस पर लागू होता है। स्टे ऑर्डर न्यायालय की कार्रवाई, सरकारी आदेश, डिक्री आदि पर लागू होता है, जबकि इंजेक्शन किसी व्यक्ति, संस्था या पक्षकार के आचरण पर लागू होता है। नंबर 4, प्रभाव। स्टे ऑर्डर का प्रभाव कार्यवाही, आदेश स्थायी रूप से रुक जाता है, जबकि इंजेक्शन का प्रभाव संबंधित व्यक्ति को कार्य करने या न करने का कानूनी निर्देश मिलता है। नंबर 5, अवधि। स्टे ऑर्डर में कोर्ट के अगले आदेश तक या निर्धारित समय तक का समय होता है, जबकि इंजेक्शन में समय स्थायी या अस्थायी हो सकता है। नंबर 6, एग्जाम्पल या उदाहरण। स्टे ऑर्डर में अदालत ने किसी तोड़फोड़ आदेश पर स्टे दे दिया है, जबकि इंजेक्शन में अदालत ने पड़ोसी को विवादित भूमि पर निर्माण करने से रोक दिया है। अब हम इन दोनों को सरल उदाहरण से समझते हैं। स्टे ऑर्डर में कोर्ट ने सरकारी आदेश के अमल पर रोक लगा दी जब तक कि मामले की पूरी सुनवाई न हो जाए। और इंजेक्शन में किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जमीन बेचने, निर्माण करने या कोई नुकसान पहुंचाने से मना कर दिया है। अतः स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन को समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि स्टे ऑर्डर किसी कार्रवाई या आदेश को रोकता है, जबकि इंजेक्शन किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने का निर्देश देता है। दोनों का उद्देश्य अधिकारों की सुरक्षा करना है, लेकिन उनका दायरा और प्रभाव अलग अलग होता है। आशा करता हूँ आप स्टे ऑर्डर और इंजेक्शन के बारे में समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।